हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनस्टॉपेबल एजुकेशन। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप मूवीज़ के सबटाइटल का यूज़ करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। सो फ्रेंड, एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है इंग्लिश सीखने का। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको और कहीं नहीं मिलने वाली। सो फ्रेंड, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। इससे बोल रहा है तुम हर चीज़ को इतने हल्के में कैसे ले सकते हो। हाउ कैन यू टेक एवरीथिंग सो लाइटली। हाउ कैन यू टेक एवरीथिंग सो लाइटली। तुम हर चीज़ को इतने हल्के में कैसे ले सकते हो। हाउ कैन यू टेक एवरीथिंग सो लाइटली। और क्या कर सकता हूँ मैं। वट एल्स कैन आई डू। वट एल्स कैन आई डू, और कर क्या सकता हूँ मैं। वट एल्स कैन आई डू, तो जब भी आप किसी भी सिचुएशन में ऐसा बोलना चाहते हो कि और क्या कर सकता हूँ मैं, तो आप कह सकते हो वट एल्स कैन आई डू। वट एल्स कैन आई डू, और कर भी क्या सकता हूँ मैं। वट एल्स कैन आई डू। तुम्हें इस बारे में कुछ करने की ज़रूरत नहीं। यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग अबाउट इट। यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग अबाउट इट, तुम्हें इस बारे में कुछ करने की ज़रूरत नहीं। यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग अबाउट इट। अब इसे करने की बारी मेरी है, यानी इसे करने की बारी जो है अब मेरी है। इट इज़ माई टर्न टू डू इट। इट्स माई टर्न टू डू इट। अब ये करने की बारी मेरी है, यानी किसी काम के करने की बारी अब इसकी है। इट इज़ माई टर्न टू डू इट। ये करने की बारी अब मेरी है। आगे बोल रहा है, ये से बता रहा है कि तुम्हें ये इस तरह से करना चाहिए। दिस इज़ हाउ यू शुड डू इट। दिस इज़ हाउ यू शुड डू इट। तुम्हें ये इस तरह से करना चाहिए। तो जब भी हम किसी को बताते हैं कोई काम इस तरह से करना चाहिए तुम्हें, तो हम सिंपली यूज़ कर सकते हैं दिस इज़ हाउ यू शुड डू इट। तुम्हें ये इस तरह से करना चाहिए। दिस इज़ हाउ यू शुड डू इट। मुझे ये कह रहा है तुम मुझे मत बताओ क्या करना है और कैसे करना है। यू डोंट टेल मी व्हाट टू डू और हाउ टू डू इट। यू डोंट टेल मी व्हाट टू डू और हाउ टू डू इट। सो फ्रेंड, ये बोल रहा है कि तुम मुझे मत बताओ क्या करना है और कैसे करना है। इसलिए बोल रहा है, ये इसे बता रहा है कि दिस इज़ हाउ यू शुड डू इट। तुम्हें ये ऐसे करना चाहिए। तो इसके जवाब में बोल रहा है यू डोंट टेल मी व्हाट टू डू और हाउ टू डू इट। मुझे मत बताओ क्या करना है और कैसे करना है। यू डोंट टेल मी व्हाट टू डू और हाउ टू डू इट। इसे मैं अपने तरीके से करूँगा। आई डू इट माई ऑन वे। आई डू इट माई ऑन वे। इसे मैं अपने तरीके से करूँगा। आई डू इट माई ऑन वे। आगे बोल रहा है यस यू हर्ड मी राइट। हाँ, तुमने मुझे सही सुना। यस यू हर्ड मी राइट। हाँ, तुमने मुझे सही सुना। यस यू हर्ड मी राइट। आई डू इट माई ऑन वे। मैं इसे अपने तरीके से ही करूँगा। आई डू इट माई ऑन वे। वे वापस आने से पहले 2 बार सोचेंगे। दे विल थिंक ट्वाइस बिफोर कमिंग बैक। दे विल थिंक ट्वाइस बिफोर कमिंग बैक। ये कह रहा है किसी के आने के बारे में पूछ रहा है कि वह अब आएंगे या नहीं, तो ये कह रहा है कि वे अब आने से पहले 2 बार सोचेंगे। जब भी हम किसी चीज़ को कहते हैं ना, कि जैसे किसी को हमने डरा दिया है किसी चीज़ से, तो हम कहेंगे वो ऐसा करने से पहले 2 बार सोचेंगे, आने से पहले 2 बार सोचेंगे। तो हम ऐसे बोल सकते हैं दे विल थिंक ट्वाइस बिफोर कमिंग बैक। वो आने से पहले 2 बार सोचेंगे। दे विल थिंक ट्वाइस बिफोर कमिंग बैक। जान के अच्छा लगा कि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। तो ये कह रहा है कि जान के अच्छा लगा कि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इट इज़ गुड टू नो दैट दे हैव नॉट गिवन अप। इट इज़ गुड टू नो दैट दे हैव नॉट गिवन अप। जान के अच्छा लगा कि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, यानी वे अब भी इस काम को कर रहे हैं, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इट इज़ गुड टू नो दैट दे हैव नॉट गिवन अप। हर किसी के पास सच बोलने की हिम्मत नहीं होती। नॉट एवरी वन हैज़ द गट्स टू टेल द ट्रूथ। नॉट एवरी वन हैज़ द गट्स टू टेल द ट्रूथ। हर किसी के पास सच बोलने की हिम्मत नहीं होती। सो फ्रेंड, यहाँ पे जो गट्स यूज़ हुआ है वो हिम्मत के लिए यूज़ हुआ है। नॉट एवरी वन हैज़ द गट्स टू टेल द ट्रूथ। हर किसी के पास सच बोलने की हिम्मत नहीं होती। मुझे तो अब भी नहीं लगता मैं ये कर सकता हूँ। स्टिल आई डोंट थिंक आई कैन डू दैट। स्टिल आई डोंट थिंक दैट आई कैन। ये कह रहा है स्टिल आई डोंट थिंक आई कैन डू दैट। मुझे तो अब भी नहीं लगता मैं कर सकता हूँ। स्टिल आई डोंट थिंक आई कैन डू दैट। क्या मैं जान सकता हूँ कौन बोल रहा है। मैं आई आस्क हु इज़ कॉलिंग प्लीज़। सो फ्रेंड, ये ध्यान से अब तुम्हें इस वीडियो को देखना है, क्योंकि जब भी हम फ़ोन पर बात करते हैं ना, तो अब जितने भी सेंटेंस आएंगे वे सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं फ़ोन पर बात करने के लिए। तो जब भी आप किसी से कहना चाह रहे हो, उसकी ट्रांसलेशन मत देखिए कि हिंदी क्या है इंग्लिश क्या है। जब भी आप किसी से फ़ोन पर पूछना चाह रहे हो कि मैं पूछ जान सकता हूँ कि आप कौन बोल रहे हो, तो आप ईजिली बोल सकते हो मैं आई आस्क हु इज़ कॉलिंग प्लीज़। मैं आई आस्क हु इज़ कॉलिंग प्लीज़। तो इसकी हिंदी होगी क्या मैं जान सकता हूँ कौन बोल रहा है। मैं आई आस्क हु इज़ कॉलिंग प्लीज़। क्या तुम थोड़ा ज़ोर से बोल सकते हो। तो जब भी कोई ऐसे बोलता है कि हमें आवाज़ नहीं आती, हम कहते हैं कुड यू स्पीक अप अ लिटिल बिट।
कुड यू स्पीक अप अ लिटिल बिट, क्या तुम थोड़ा ज़ोर से बोल सकते हो, यानी अपनी आवाज़ को थोड़ा ऊँचा कर सकते हो। कुड यू स्पीक अप अ लिटिल बिट, प्लीज़ क्या मैं हैरी से बात कर सकता हूँ। मैं आई स्पीक टू हैरी प्लीज़, तो अब ये बंदा उससे कह रहा है कि क्या मैं हैरी से बात कर सकता हूँ। मैं आई स्पीक टू हैरी प्लीज़, मैं आई स्पीक टू हैरी प्लीज़, तो इसके जवाब में ये बोल रहा है, ध्यान से देखना, सॉरी बट ही इज़ नॉट हेयर राइट नाउ, माफ़ कीजिएगा लेकिन वो अभी यहाँ नहीं है। तो फ्रेंड हिंदी पे मत जाना, बस देखना कि इस सिचुएशन में हमें ये यूज़ करना है। जैसे वो अभी यहाँ नहीं है जिससे वो बात करने को कह रहा, तो आप बोलोगे सॉरी बट ही इज़ नॉट हेयर राइट नाउ, सॉरी बट ही इज़ नॉट हेयर राइट नाउ, माफ़ कीजिएगा लेकिन वो अभी यहाँ नहीं है। क्या मैं आपके लिए कुछ और कर सकता हूँ। इज़ देयर एनीथिंग आई कैन डू फॉर यू, इज़ देयर एनीथिंग आई कैन डू फॉर यू, क्या मैं आपके लिए कुछ और कर सकता हूँ। इज़ देयर एनीथिंग आई कैन डू फॉर यू, जब वो वापस आ जाए तो मुझे कॉल करवा देना। सो फ्रेंड ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल सेंटेंस है, ज़्यादातर लोग इस पर अटक जाते हैं बोलते वक्त, तो आप इसके लिए हैव का यूज़ करेंगे। प्लीज़ हैव हिम कॉल मी व्हेन ही गेट्स बैक, तो कह रहा है जब वो वापस आ जाए मुझे उससे कॉल करवा देना, तो उसके लिए हैव का यूज़ क्या है कि, तो फ्रेंड यहाँ होगा प्लीज़ हैव हिम कॉल मी व्हेन ही गेट्स बैक, जब वो वापस आ जाए मुझे कॉल करवा देना। प्लीज़ हैव हिम कॉल मी व्हेन ही गेट्स बैक, ये कह रहा है ठीक है सर, ओके सर, ठीक है सर, ओके सर, और भूलना मत ये बहुत ज़रूरी है। डोंट फॉरगेट इट इज़ अर्जेंट, एंड डोंट फॉरगेट इट इज़ अर्जेंट, भूलना मत ये बहुत ज़रूरी है। डोंट फॉरगेट इट इज़ अर्जेंट, ये कह रहा है फिक्र मत करो सर, जब वो वापस आएगा मैं तुम्हें कॉल करवा दूंगा। डोंट वरी सर, आई विल हैव हिम कॉल यू व्हेन ही गेट्स बैक, डोंट वरी सर, आई विल हैव हिम कॉल यू व्हेन ही गेट्स बैक, जब वो वापस आएगा मैं तुम्हारी बात करवा दूंगा, मैं तुम्हें कॉल करवा दूंगा। डोंट वरी सर, आई विल हैव हिम कॉल यू व्हेन ही गेट्स बैक। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, आगे पूछ रहा है एनीथिंग एल्स सर, कुछ और सर, तो जैसे हम पूछ लेते हैं ना कुछ और, एनीथिंग एल्स सर, कुछ और, तो कह रहा है मैं अभी व्यस्त हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करूँगा। तो जब भी आप किसी से फ़ोन पे कहना चाहते हो कि मैं अभी व्यस्त हूँ बाद में बात करेंगे, तो आप बोलोगे आई एम बिजी राइट नाउ, आई विल कॉल यू लेटर, आई एम बिजी राइट नाउ, आई विल कॉल यू लेटर, मैं अभी व्यस्त हूँ मैं तुमसे बाद में बात करूँगा। आई एम बिजी राइट नाउ, आई विल कॉल यू लेटर, मैं सोचने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें और क्या करना है। आई एम ट्राइंग टू थिंक व्हाट एल्स वी हैव टू डू, आई एम ट्राइंग टू थिंक व्हाट एल्स वी हैव टू डू, मैं सोचने की कोशिश कर रहा हूँ हमें और क्या करना है। आई एम ट्राइंग टू थिंक व्हाट एल्स वी हैव टू डू, मुझे लगता है मैंने अपना पर्स खो दिया। आई थिंक आई हैव लॉस्ट माई पर्स, आई थिंक आई हैव लॉस्ट माई पर्स, मुझे लगता है मैंने अपना पर्स खो दिया। हाउ कैन यू बी सो सिली, तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो। हाउ कैन यू बी सो सिली, तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो। हाउ कैन यू बी सो सिली, मैं तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहती। आई डोंट वांट टू लूज यू अगेन, आई डोंट वांट टू लूज यू अगेन, मैं तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहती। आई डोंट वांट टू लूज यू अगेन, आई एम नॉट लिविंग यू, नथिंग कैन सेपरेट अस, मैं तुम्हें नहीं छोड़ रहा हूँ, कोई भी चीज़ हमें अलग नहीं कर सकती, जुदा नहीं कर सकती। आई एम नॉट लिविंग यू, नथिंग कैन सेपरेट अस। आगे होगा फ्रेंड, ये कह रहा है मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूँ हमें एक भी मिनट बेकार नहीं जाने देंगे। सो फ्रेंड जब भी हम किसी को कहीं ले जाने की बात करते हैं, सामने वाला बंदा कुछ इस तरीके से बोलता है कि मेरा टाइम वेस्ट होगा, ये है वो है, तो इसलिए बोल रहा है, हम कह सकते हैं कि आई अश्योर यू, मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूँ, आई अश्योर यू दैट वी विल नॉट वेस्ट अ सिंगल मिनट, हम एक भी मिनट वेस्ट नहीं करेंगे, बेकार नहीं जाने देंगे। आई अश्योर यू, मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूँ दैट कि वी विल नॉट वेस्ट अ सिंगल मिनट, आई अश्योर यू दैट वी विल नॉट वेस्ट अ सिंगल मिनट, मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूँ हम एक भी मिनट बेकार नहीं जाने देंगे। सो फ्रेंड अगला हमारा सेंटेंस होगा, ये पूछ रहा है क्या तुम मुझे कुछ समझा सकते हो। कैन यू मेक मी समथिंग, ये कह रहा है कैन यू मेक मी अंडरस्टैंड समथिंग, कैन यू मेक मी अंडरस्टैंड समथिंग, क्या तुम मुझे कुछ समझा सकते हो। कैन यू मेक मी अंडरस्टैंड समथिंग। सो फ्रेंड इस तरह का सेंटेंस हम तब यूज़ करेंगे जब भी हम किसी अपने सीनियर से यानी अपने किसी बड़े से कह रहे हैं कि क्या मुझे आप समझा सकते हो। जैसे कि आप स्कूल में हो तो टीचर से पूछ सकते हो कि क्या आप हमें समझा सकते हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा कुछ भी, तो आप कह सकते हो कैन यू मेक मी अंडरस्टैंड समथिंग, क्या तुम मुझे कुछ समझा सकते हो। सो फ्रेंड आज की वीडियो में इतना ही, ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी आपको। अगर वीडियो थोड़ी सी यूजफुल लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड।